स्टार्ट करते हैं ना, लोग आते रहेंगे जो आना होगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ये हमारी अलजेब्रा की क्लास है, मेरे ख्याल से 8th क्लास है ये अलजेब्रा की। तो आगे बढ़ते हैं, हम स्टार्ट करते हैं आगे। तो हमने लास्ट 2 क्लासेस में क्वाड्रेटिक पढ़ा था, है ना, और आप लोग को मेरे ख्याल से समझ में आ गया क्वाड्रेटिक्स में। और मैंने असाइनमेंट्स भी कुछ शेयर किए, तो उसमें जो असाइनमेंट था क्वाड्रेटिक का असाइनमेंट था उसमें, तो मेरे ख्याल से आपसे काफ़ी क्वेश्चन बन गए होंगे। नहीं बने होंगे तो हम लोग सब एक एक असाइनमेंट पकड़ पकड़ के करेंगे, जैसा मैंने आप लोग को बताया था। अभी कुछ क्लासेस और लगेंगी, ये पूरा अलजेब्रा का थ्योरी पार्ट और प्लस कुछ क्वेश्चंस करने में। उसके बाद हम केवल असाइनमेंट्स ही करेंगे अच्छे से ना, बढ़िया असाइनमेंट्स करेंगे, और उसमें काफ़ी चीज़ें आप लोग को वहाँ पे भी सीखने को मिलेंगी। उसके बाद फिर हमारा अलजेब्रा खत्म होगा। ठीक है, तो मान के चलिए कि कम से कम अभी 15 16 तक, मतलब 15 दिन अभी और लगेंगे पूरा टोटल कंप्लीट होने में अलजेब्रा, क्योंकि अभी 3 4 5 क्लास लगेंगी अभी थ्योरी प्लस इसमें, और बाकी फिर असाइनमेंट्स में, है ना। ठीक है, तो आप लोग असाइनमेंट्स में आशा करता हूँ आप लोग कर रहे होंगे असाइनमेंट्स, है ना। धीरे धीरे एक एक असाइनमेंट पकड़ पकड़ के चलिए, है ना, फिर डिस्कशन करेंगे उसका सबका एक एक साथ में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो हम लोग एक दो चीजें देखते हैं कि ये जो चीज लिखी है, ये संख्या a³ + b³ + c³ - 3abc। ठीक है, आपने एक दो पेज आप बना के छोड़ दीजिएगा अपनी कॉपी में, जहाँ पे भी लिखते हैं कि फॉर्मूले के लिए, ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, 3 4 फॉर्मूले रहेंगे इसमें। तो वो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, वो प्रैक्टिस से याद हो जाएंगे। ऐसा कुछ बड़ी चीज नहीं है कि अपने को अलग से याद करना पड़ेगा। प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे उतना फटाफट फटाफट आपको पूरे दिमाग में याद हो जाएगा। ठीक है, तो a³ + b³ + c³ - 3abc के फॉर्मूले हम लोग को, बहुत लोग को पता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि इसको सीधे हमको सीधे यही पता है, a³ + b³ + c³ = 3ab, सीधे ऐसे लिख देते हैं बिना सोचे समझे। ये गलत है ना। ये नहीं होता फॉर्मूला। ये तब होता है जब a + b + c = 0 है ना, ये तभी होगा। ऐसा नहीं कि इसको मतलब ये फॉर्मूला होता है। मैं देखता हूँ बहुत लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, a³ + b³ + c³ = 3abc लिख देंगे सीधे। ऐसा नहीं होता है ना। ऐसा तब होता है जब केवल क्या होगा, a + b + c = 0 होगा, तभी होगा। ठीक है, इसका पूरा फुल फॉर्मूला है इसका। इसके 3 फॉर्मूले आएंगे आपके, मतलब 3 वेरिएंट आएंगे बोल सकते हैं। 3 तरह से इस चीज को हम लिख सकते हैं, 3 तरह से हम इस चीज को लिख सकते हैं। वो मैं तीनों चीजें आपको बताऊंगा, और क्वेश्चंस भी तीनों तरह से आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले बताइए, a³ + b³ का फॉर्मूला हमने जो क्लासेस पढ़ रहे हैं हमको मालूम है क्या होता है। a + b का होल क्यूब प्लस माइनस 3ab a + b होता है कि नहीं होता है, बराबर है बिल्कुल। ठीक है, प्लस c³ - 3abc हम निकाल रहे हैं फॉर्मूला, मतलब इस चीज की वैल्यू क्या है ये निकाल रहे हैं। ठीक है, इस चीज की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं ये निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, तो मैंने क्या किया, पहले इन दोनों चीजों को जो हमने पढ़ा था फॉर्मूला, a³ + b³ क्या होता है, a + b का होल क्यूब - 3ab a + b, ये सबको पता होगा मेरे ख्याल से। थोड़ा भी रिवाइज अगर कर रहा हूँ मेरे ख्याल से सबको पता होगा, इसमें कुछ बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, फिर आप देखिए एक चीज को, इसको देखिए, ये क्यूब है और ये क्यूब है ना। ठीक है, ये भी क्या a + b³ की तरह है। अच्छा, आप लोग को ये चीज पता होगी मेरे ख्याल से, अगर 1 क्यूब किसी को देखने में दिक्कत हो रही है तो ऐसे देख सकते हैं हम, अगर 1 क्यूब, 1 कुछ भी हो सकता है 1, और इसका मतलब 2, 1 क्यूब + 2 क्यूब की वैल्यू क्या होती है हमेशा, 1 + 2 का होल क्यूब -3 × 1 × 2 × 1 + 2। ठीक है, आप इस तरह से सोच सकते हैं 1 + 2। इसको अभी आपको देखने में थोड़ी मुश्किल हो रही होगी कि ये क्या है, ये तो इसमें तो 2 चीजें हैं, इसमें तो एक है, तो इसको कैसे करूंगा मैं, है ना। तो ऐसा मत सोचिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको पूरा 1 की तरह देखिए, बिल्कुल 1 की तरह देखिए, इसको 2 की तरह देखिए, है ना। तब हमको चीजें आसानी से दिख जाएंगी। ठीक है, तो a³ + b³ क्या होता है, ये तो पता ही है अपने को। a³ + b³ क्या होता है, दोनों का सम का क्यूब -3 टाइम्स a × b प्लस इंटू a + b। ठीक है, इंटू 1 + 2, मतलब इसमें 1 हमने पूरा इसमें 1 मतलब a + b को पूरा 1 मान लिया और c को पूरा 2 मान लिया। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a + b + c का होल क्यूब लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये होल क्यूब ही आ रहा है, और यहाँ पे 1 है a + b और 2 है c। ठीक है, तो a + b + c का होल क्यूब -3 टाइम्स 1
1 क्या है यहाँ पे अपना a प्लस बी है, ठीक है, और 2 क्या है, c है, ठीक है, इंटू a प्लस बी प्लस सी। तो मैंने इस चीज को और इस चीज को ये लिख दिया है ना, ये आपने देख लिया, ठीक है, ये देख लिया आप लोगों ने। ठीक है ना, ओके, तो ये चीज लिख दिया, लेकिन यहाँ पे ये भी तो बचा हुआ है, -3ab a प्लस बी -3abc। अब ऐसा नहीं कि ये लिख दिया तो हम इसको भूल जाएंगे, ये दोनों चीजों को भूल जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब इसको देखिए सॉल्व करिए, अब इसको सॉल्व करके क्या बन रहा है, अब ये बताइए, इसको केवल देखिए, इसको केवल इसको देखिए, क्या यहाँ से -3ab कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी बचेगा कि नहीं बचेगा, बताइए, ठीक है। ये 3ab कॉमन आ रहा है दोनों में से, 3ab कॉमन आ रहा है, तो 3ab कॉमन ले लेंगे, और अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना, a प्लस बी इधर से बच गया, c इधर से बच गया, और यहाँ पे भी हमारा ऐसे है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे कैसे है, ऐसे है, 3 टाइम्स a प्लस बी इंटू सी, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ठीक है ना। तो आप देख रहे होंगे पूरे में a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, पूरे में, इसमें भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन है, इसमें भी a प्लस बी प्लस सी है, इसमें भी a प्लस बी प्लस सी है, क्यों, तो ये क्या होगा अपना, a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा अपना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, -3 टाइम्स a प्लस बी इंटू सी माइनस -3ab, ठीक है, समझ में आ गया इतना, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से इतना, ठीक है, कुछ बड़ी चीज नहीं है, मैं सीधे बस सॉल्व कर रहा हूँ इसको, कुछ बड़ी चीज नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ये अपना हो गया a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, और अंदर क्या बचेगा, ए सी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस बी सी प्लस ए बी, ये बन रहा है, सबको समझ में आ गया इतना, सबको समझ में आ गया ना इतना, ये बन गया ना ये। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, आप लोग फर्स्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं, आप लोग फर्स्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल, a प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, जो मैंने लिखा है ऊपर में, ये पूरा इसके बराबर होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला है ना, फर्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा ये हमारा, याद रखिएगा ये हमेशा, ठीक है। ए क्यूब ये किसकी वैल्यू है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc की वैल्यू क्या है, ये है, ठीक है, ये मैंने बड़ी सी वैल्यू लिखी है ना, ठीक है, तो ये है, ठीक है, आगे बढ़े। अभी मैंने बताया था आपको, मैं 3 पार्ट बताऊंगा इसके, कि 3 तरह से कैसे लिख सकते हैं, 3 तरह से लिख सकते हैं, तभी फिर क्वेश्चंस भी आप देखेंगे तो आपको स्ट्राइक करेंगे, हाँ ये इस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में, ठीक है ना, बराबर है ना, ठीक है। अभी बताइए आप लोग, ये इसका फॉर्मूला तो पता है हमको, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये पता होगा सबको ना, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, -3ac -3bc -3ab, ये भी है ना। तो इसका दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, a प्लस बी प्लस सी, अंदर में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए ये प्लस में 2ab है, यहाँ पे माइनस में 3ab है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -ab, ठीक है, यहाँ पे प्लस में 2bc है, यहाँ पे माइनस में 3bc है, तो क्या आ जाएगा, -bc, यहाँ पे प्लस में 2ca है, और यहाँ पे माइनस में 3ca है, तो क्या आ जाएगा, -ca, ठीक है। +2 और -3 में क्या बचेगा, -1 ही तो बचेगा ना, तो -1 को हम ऐसे लिख सकते हैं। सबको समझ में आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया क्या, दूसरा, ये हमारा हो गया दूसरा वेरिएंट, दूसरी दूसरी तरह से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब जहाँ पे भी कॉपी में लिख रहे हैं, पहली तरह से जो मैंने बताया, ये पहली तरह से इसको ऐसे लिखेंगे, दूसरी तरह से इसको ऐसे लिख सकते हैं। आगे बात समझ में, याद रखिएगा, ओके, ठीक है। सबको कोई डाउट है किसी को अभी तक, तो बताइए कि सर ऐसे कैसे हो गया, किसी को कुछ डाउट है क्या, किसी को कुछ डाउट तो नहीं है ना,
अभी तक किसी को कुछ डाउट है क्या? सब लोग बताइए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ डाउट तो नहीं है किसी को? ठीक है ना? ओके, ठीक है। चलिए आराम आराम से हम पढ़ते हैं, आराम आराम से समझेंगे अच्छे से। ठीक है। अब देखिए, अब मैंने दूसरा दूसरा फॉर्म ही बता दिया। अब मैंने बोला था आपको 3 फॉर्म बताऊंगा, एक फॉर्म और हम लिख सकते हैं। लिखने के तरीके हैं अलग अलग बस, है ना, क्योंकि हमको जल्दी क्वेश्चन करना है और हमको अच्छे से समझना है, तो हमको सब चीज समझनी पड़ेगी, है ना। निकाला कैसे भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अभी आप बताइए, क्या मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ? क्या होता है ये? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है कि नहीं होता? ठीक है। b माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc होता है। फॉर्मूला लिख रहा हूँ सीधे, बस और कुछ नहीं लिख रहा हूँ। और c माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होता है? c माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होता है? सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac या 2ca, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये होता है, अपने को पता है। ठीक है। अब क्या करूंगा मैं? अब मैं क्या करूंगा बताइए? अब मैं करूंगा, अब मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगा। ये 3 इक्वेशन है, इन तीनों को ऐड कर देता हूँ एक बार, देखता हूँ क्या बनता है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? अब बताइए, यहाँ पे ए स्क्वायर स्क्वायर 2 बार आ रहा है, तो ये 2 टाइम्स ए स्क्वायर हो जाएगा। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ए स्क्वायर? बी भी 2 बार आ रहा है, बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या मैं 2 टाइम्स प्लस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ? इसको 2 कॉमन ले ले रहा हूँ पहले ही, है ना। 2a स्क्वायर आएगा प्लस 2b, क्योंकि तीनों इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं। तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, सी स्क्वायर भी देखेंगे अब 2 बार आ रहा होगा, बराबर है ना। ठीक है। और इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? माइनस माइनस 2 कॉमन आ सकता है इसमें, -2 कॉमन आ जाएगा, तीनों को ऐड करेंगे तो, और अंदर में क्या बच जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आगे बात समझ में? ये कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। अब इसमें देखिए पूरा कॉमन क्या आ रहा है? पूरा पूरा कॉमन 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो अंदर में मैं क्या लिख सकता हूँ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है। आगे बात समझ में? ऐसे लिख सकता हूँ ना? ऐसे मैंने 2 कॉमन ले लिया, ऐसे लिख सकता हूँ। अब बताइए, मैं ये यहाँ पे 2 टाइम्स है और यहाँ पे ये चीज है। अब मैं क्या बताइए, इस 2 को नीचे जब उधर ले जाऊंगा, उस तरफ में ले जाऊंगा, लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊंगा इक्वेशन की, तो क्या ये 1/2 टाइम्स बन जाएगा? 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर किसके है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये हमारा एक फॉर्म और हो गया। अब देखिए आप लोग एक चीज देखिए, जो मैंने फॉर्मूला ऊपर लिखवाया आपको, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2 जो मैंने लिखवाया आप लोगों को, अब क्या बताइए, जो अभी मैंने निकाला उसमें मैंने इसकी वैल्यू निकाली कि नहीं निकाली? इस चीज की वैल्यू, अभी क्या मैंने इस चीज की वैल्यू निकाली आप लोग के सामने? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू मैंने निकाली नीचे। तो क्या मैं उसकी ये इसकी जगह पे वो चीज रख सकता हूँ जो मैंने नीचे निकाली है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी की जगह पे वो वैल्यू रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ? तो रख सकता हूँ मैं, कोई अपने को टेंशन नहीं है इस चीज में, है ना। तो तीसरा फॉर्म हमारा बन जाएगा। तो अब फाइनली हम कैसे लिख देंगे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या आ गई? इक्वल टू, बाहर में ब्रैकेट में क्या था? a प्लस बी प्लस सी, और अंदर में क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी ए माइनस सी ए। उसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ ना, अभी मैंने प्रूफ किया आपको, अभी मैंने प्रूफ किया कि इसको मैं इसकी तरह लिख सकता हूँ। ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा? हाफ टाइम्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये पूरा पूरा हाफ है, टोटल टोटल हाफ है, टोटल पूरा हाफ अंदर में है, पूरा बाहर है ना। ऐसा नहीं कि केवल इसमें हाफ है और किसी में नहीं है। प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये हमारा तीसरा फॉर्म हो गया। क्या हो गया ये हमारा? तीसरा। ये 3 फॉर्म ही होते हैं, इसके अलावा कोई फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं है। बहुत बुक्स में कुछ ज्यादा दे देता है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है इसके अलावा कुछ करने की। ठीक है। तो ये चीज हमको क्लियर हो गई है अभी, ठीक है ना, बात बराबर हो गई है अभी। तो ए क्यूब, तो 3 चीज मैंने बता दी है आपको, तीन तीन टाइप के फॉर्मूले बता दिए आपको, कि अगर ये चीज है तो ये 3
ये 3 टाइप के बराबर हो गए। एक तो मैंने पहला आपको, आप कॉपी में देखेंगे, पहला फॉर्म बताया है आपको, एक दूसरा बताया, और ये नीचे जो लिखा है वो तीसरा फॉर्म हो गया। तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ इन 3 फॉर्म में, 1 2 3। इस चीज को जो लेफ्ट हैंड साइड में दी है इक्वेशन के ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ab ऐसे लिख सकता हूँ। अब बताइए आप लोग एक चीज बताइए मुझे, अगर अब कई बार क्वेश्चन में क्या दे देता है, ए प्लस बी प्लस सी, क्या बहुत सारे क्वेश्चन में यही रहता है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाता है ना। तो क्या मैं इसको यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा, तो क्या ये पूरा राइट हैंड साइड, ये क्या है अपना इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है, इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये राइट लेफ्ट हैंड साइड में तो ये लिखा हुआ है ये चीज, ठीक है, और राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, ये चीज लिखी हुई है ना, ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय हाफ टाइम्स ये। अब क्या ये बताइए मुझे, कोई अगर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है ना, ए प्लस बी प्लस सी कुछ भी हो सकता है, अगर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, तो क्या मैं ये पूरा राइट हैंड साइड 0 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा राइट हैंड साइड, क्योंकि कोई भी संख्या को मैं 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ, कुछ भी होता है यहाँ पे, तो ये 0 बन जाता है कि नहीं बन जाता। कोई भी संख्या को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा 0 बन जाएगा। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc बराबर 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। ये चीज यहाँ से आती है निकल के, है ना, हम रट लेते हैं वो, ठीक है, फॉर्म तरीके बहुत हैं करने के। तो ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो हमें ये चीज पता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc बराबर 0 होगा। इसका मतलब 3 abc को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होगा, 3 टाइम्स ए इंटू बी इंटू सी। अब यहाँ पे ए को ए की तरह मत देखिए आप लोग, हमेशा मैं यही बताता हूँ आपको, ए कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नंबर, फ्रैक्शन, रूट फूट कुछ भी हो सकता है ना। ऐसा मत देखा करिए कि ए मतलब ए ही होता है, ए मतलब ए ही होता है, ऐसे ए की तरह मत देखो इसको। इसको देखो कि ये क्या है हमारा, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब बराबर 3 टाइम्स 1 इंटू 2 इंटू 3। अब मैं 1 2 3 आप समझिए कुछ भी हो सकता है ना, 1 2 3 यहाँ पे मैंने लिख दिया, कुछ भी हो सकता है। तो आप क्वेश्चन को इस तरह से अभी देखना स्टार्ट कर देंगे ना, तो अभी क्वेश्चन बहुत सारे फटाफट फटाफट निकलते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब ये इस 3 फॉर्म में से निकल जाएगा, आप लोग ट्राई करिएगा कि कैसे निकाल सकते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की जो वैल्यू दी हुई है हमको, ये 3 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 3 टाइम्स 3 बाहर पूरा मल्टीप्लाई है, 3 टाइम्स 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और हमें दिया हुआ है पी, जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, वाई प्लस जेड माइनस एक्स, ये प्लस है। क्यू जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, जेड प्लस एक्स माइनस वाई, ठीक है, और आर दिया हुआ है एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ठीक है। हमको निकालना है फाइंड पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3 pqr, ये हमको निकालना है। बताइए एक बार, थोड़ा सा मैं 1 मिनट का समय देता हूँ आप लोगों को, कुछ दिमाग लगाइए कैसे कर सकते हैं इसको। थोड़ा सा दिमाग चलाइए ना, फिर मैं बताऊंगा तो आप लोग को मजा आएगा कि हाँ यार ये ऐसे भी कर सकते थे। ऐसे वेट मत करिए कि मैं बताऊंगा अभी 1 मिनट बाद तो सर बता ही देंगे क्या करना है मुझे करके, ऐसे मत सोचिए, ठीक है। थोड़ा सोचिए क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें। नहीं हो रहा क्या, बताऊं।
चलिए देखिए, मैंने आपको फर्स्ट क्लास मतलब स्टार्टिंग की क्लासेस में आपको बताया था कि इसको वैल्यू पुटिंग मेथड से भी कर सकते हैं, कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो, दो वैल्यू कुछ भी मान लो, तीसरे वैल्यू को निकाल के वैल्यू पुट कर दो। एक तो वो तरीका है वैल्यू पुटिंग मेथड बोलते हैं, वैल्यू पुटिंग मेथड, है ना। कुछ भी वैल्यू मान के अलजेब्रा में कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे निकल जाते हैं कि वैल्यू मान ली एक्स वाई की, है ना, और एक वैल्यू निकाल के हम आंसर निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में बताया था कि यहाँ पे देखिए एक चीज हमें एक कंडीशन दी हुई है, केवल हमें केवल यही एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में, और हमको इसके अलावा कुछ नहीं दिया है। ये तो पी क्यू आर तो ऐसे दे दिया कि वाई प्लस जेड माइनस एक्स होगा, ये कोई आंसर नहीं है। हमको निकालना तो ये है। अब आप देख रहे होंगे पी की जो वैल्यू है इतनी खतरनाक वैल्यू है, अगर आप यहाँ पे करने इसको होल क्यूब करने बैठ जाएंगे तो क्वेश्चन कभी जिंदगी में हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, मतलब इसको हमको कैसे देखना पड़ेगा, अगर हम वैल्यू पुटिंग मेथड से करते हैं, मतलब y को कुछ मान लें, z को कुछ मान लें, और उसकी और उस इंफॉर्मेशन से x निकाल लें। ठीक है, अगर बताइए हम मेरे पास अगर y निकल जाएगा, z निकल जाएगा और x निकल जाएगा, तो मैं क्या p निकाल सकता हूँ? y प्लस जेड माइनस एक्स है। हमको हम y कुछ मान रहे हैं, हम z कुछ मान रहे हैं, और x निकल जाएगा हमारा इस इक्वेशन से, पहली इक्वेशन से। तो क्या हमारा p निकल जाएगा, क्या हमारा q निकल जाएगा, क्या हमारा r निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? उस टाइप से हम निकाल देंगे और यहाँ पुट कर देंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब ये आप देखिए, बहुत इजी इजी सॉल्यूशन है ना, बहुत इजीली कर सकते हैं हम इसको। अभी थोड़ा देखने में थोड़ा डरावना लगता है ये, लेकिन ठीक है, अभी प्रैक्टिस करेंगे आप लोग तो हो जाएगा। अभी एक एक बात बताइए, y को 0, z को 0 मान लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं 0, क्योंकि जीरो जीरो करना सबसे आसान होता है ना। जीरो करेंगे तो काफी चीजें जीरो हो जाती हैं, तो हमको फटाफट फटाफट दिखता है। अब क्या मैं इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा तो क्या आएगा, ये एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो 0 मान लिया मैंने, तो 0 प्लस 0 बराबर 3 टाइम्स 1 प्लस, अब ये चीज तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 1 प्लस 0। तो क्या यहाँ से एक्स क्यूब की वैल्यू 3 निकल जाएगी? निकल जाएगी ना, यहाँ से एक्स क्यूब की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 3 निकल जाएगी। आ गया समझ में? ठीक है, अब बताइए यहाँ पे, यहाँ से p क्या है, p की वैल्यू क्या हो जाएगी, y प्लस जेड माइनस एक्स। तो उसका मतलब p की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एक्स, क्योंकि y और z को तो मैंने 0 मान लिया है। q की वैल्यू क्या हो जाएगी, z प्लस एक्स माइनस 5। ये जीरो, ये जीरो क्या बन जाएगा, x की केवल x हो जाएगा। और r क्या हो जाएगा, r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r की वैल्यू भी केवल x हो जाएगी, क्योंकि ये तो 0 मान लिया मैंने, ये भी 0 मान लिया, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। ठीक है, अब बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, एकदम बढ़िया से क्वेश्चन हो जाएगा अभी, अब तो बहुत आसान हो गया ना क्वेश्चन। तो p की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स का होल क्यूब, है कि नहीं है, माइनस एक्स का होल क्यूब, प्लस q की वैल्यू क्या है, x, तो ये x का क्यूब लिख सकता हूं। r क्या है, x का होल क्यूब, ये r है ना, r की वैल्यू x है, तो r क्यूब क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। माइनस 3 टाइम्स p इंटू क्यू इंटू आर। अब p की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स है, q की वैल्यू क्या है, x है ना, और r की वैल्यू भी x है। ठीक है, तो ये चीज क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स एक्स क्यूब हो जाएगी, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी, तो ये हम लोग क्या लिख देंगे, ये चीज क्या हो जाएगी, अब बताइए, तो पावर में माइनस, ये पावर में क्यूब है, तो क्या ये होल क्यूब की जगह पे माइनस एक्स क्यूब लिख सकता हूँ, क्योंकि माइनस तो सीधे बाहर आ जाएगा ना, कि होल होल की पावर ये एक्स है, माइनस एक्स है, तो पावर 3 कर रहा हूं, तो ये ऑड, ये तो ऑड पावर हो गई, मतलब इसको ऐसे खोल सकता हूं मैं, प्लस एक्स क्यूब, और ये चीज मैंने बताया आपको क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स एक्स क्यूब। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये बताइए ऐसे हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब और प्लस एक्स क्यूब कट जाएगा, और ये क्या बच जाएगा हमारा, 4x क्यूब। अब एक बात बताइए मुझे, यहाँ पे एक्स क्यूब मैंने क्या निकाल रखा है, एक्स क्यूब की वैल्यू मैंने क्या निकाल रखी है, एक्स क्यूब की वैल्यू तो 3 निकाल रखी है मैंने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12। तो देखिए आपने कि वैल्यू पुटिंग में अगर आप करते हैं तो कितनी जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। ये तो मैंने लिख के किया, अभी आप एग्जाम में कभी भी सोच के करेंगे तो फटाफट फटाफट एकदम पेन चलाएंगे, तो ये क्वेश्चन हार्डली 1 मिनट से भी कम लगेगा इसमें आप लोगों को, है ना। तो ये चीज 12 आंसर आ गया हमारा, 12। अभी आप इसको क्यूब करके निकालने बैठे थे तो पागल हो जाता है, कभी जिंदगी में ये निकलता ही नहीं, होल क्यूब खोलेंगे करेंगे बहुत टाइम लगेगा। तो हम वैल्यू पुटिंग मेथड से कर सकते हैं। वैल्यू पुटिंग मेथड क्यों किया है मैंने, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए एक्स और वाई की वैल्यू, एक मिनट, मैंने एक तो ये समझ में आना चाहिए, देखो बेसिक समझ में आएगा ना तो समझ में भी आएगा कि वैल्यू पुटिंग मेथड कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, क्यों लगाना है। वैल्यू पुटिंग मेथड मैं इसलिए कर सकता हूँ बिकॉज मेरे को एक ही इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अगर मान लो मेरे को 3 इक्वेशन, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, अगर मेरे को मान लो 3 इक्वेशन दे देते और 3 अननोन है, अच्छा यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, 3 वेरिएबल है कि नहीं है, एक्स वाई जेड वेरिएबल है कि नहीं है, बस 3 वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है
है ना, एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल है और इक्वेशन केवल एक ही दी हुई है भाई साहब मुझे। अब बताओ मुझे एक्स वाई और जेड की तीनों की वैल्यू फिक्स करने के लिए 3 इक्वेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, 3 इक्वेशन, लेकिन इक्वेशन कितनी दी है, एक ही दी हुई है। अगर इक्वेशन एक दी है तो मैं वाई जेड को कुछ भी मान लेता हूँ क्योंकि वो सेटिस्फाई तो करना ही है। वाई जेड को मैं कुछ भी मान लूंगा, ये सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन में, कुछ भी तो मान सकते हैं हम इसमें, है ना। 0 0 मान लिया तो फटाफट हो गया। आप 1 1 भी मान सकते हो, आप 2 3 जो मन करे आप वो मान सकते हो, बस आंसर उससे चेंज नहीं होगा कि सोचोगे कि यहाँ पे मैं 2 और 0 मान 2 और कुछ और मान लूंगा वाई जेड को तो आंसर चेंज होगा। आप कभी भी ट्राई कर लेना, आंसर कभी भी चेंज नहीं होता, आंसर कभी भी चेंज नहीं होगा। तरीके बदलने से आंसर चेंज नहीं हो जाता कि आंसर भी चेंज हो, तरीके बदले आंसर चेंज हो गया तो वो तरीका किस काम का हुआ फिर। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई ना कि केवल एक इक्वेशन दी थी इसीलिए मैं वैल्यू पुटिंग मेथड कर पाया। अगर मान लो मुझे अगर मान लो मुझे 3 इक्वेशन दे देता, 3 इक्वेशन में तो क्या होता है, एक्स वाई जेड की वैल्यू तीनों की फिक्स हो जाती, तो मैं थोड़ी ना ये मेथड लगा सकता था, तो मैं लगा ही नहीं सकता। तो ये बहुत लोगों को पता होना चाहिए। बहुत लोग क्या अंधाधुंध कुछ भी वैल्यू पुटिंग मेथड, अभी किसी को मजा आता है ना करने में क्वेश्चन कि चलो वैल्यू पुटिंग मेथड से बड़ी जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं कि इसको ही केवल मान लेते हैं बाइबल, मानते हैं कि हाँ यार ये वैल्यू पुटिंग मेथड तो बहुत कमाल का है, इसी से केवल मारो क्वेश्चन को, है ना। तो हमको दोनों चीज पता होना चाहिए, हमको बेसिक भी पता होना चाहिए, हमको वैल्यू पुटिंग मेथड भी पता होना चाहिए। आई बात समझ में आप लोगों को, सबको समझ में आ गया ना कैसे हुआ ये, सबको समझ में आ गया ना कैसे हुआ। अबे बेसिक तरीका भी बताऊंगा, एक एक मिनट के लिए लगेगा बेसिक तरीका बताने में भी, इतना कुछ बड़ा चीज नहीं है बेसिक भी बताना। ठीक है, बेसिक भी मैं आपको बताता हूँ। बेसिक से भी देखो तरीका आना चाहिए क्वेश्चन करने का, बेसिक भी आना चाहिए हमको। तो अब बताइए, अब मैंने ऊपर ही आपको फॉर्मूला लिखवाया था, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3 पी क्यू आर, ये किसके बराबर होगा, आर है, पी प्लस क्यू प्लस आर मल्टीप्लाई बाय हाफ टाइम्स पी माइनस क्यू के होल स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस पी माइनस आर का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, ये पता है हमको। अब बताइए, आप ऊपर देखिए क्वेश्चन में p की वैल्यू क्या दी हुई है, p क्या दी हुई है, ये दिया हुआ है, और q क्या दिया हुआ है, z प्लस एक्स माइनस वाई। अब बताइए तीनों को अगर ऐड करेंगे हम, p प्लस क्यू प्लस आर, इन तीनों को ऐड करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या बचेगा। अब इसको ऐड करके देख लीजिएगा क्या बनेगा, इसको अब ऐड करेंगे तो देखिएगा क्या बनेगा, क्या बनेगा, x प्लस वाई प्लस जेड। आप देख लीजिए ऐड करके आप आराम से, यही बनेगा। अभी इन तीनों को आप ऐड करेंगे ना, पी क्यू क्यू को आर को, तीनों को ऐड करेंगे इक्वेशन को, तो क्या बनेगा आपका, जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड बनेगा, यही देख लीजिएगा आप, है ना, बन जाएगा ये। ठीक है, अब बताइए, ये हमारा बन गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि मुझे पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू निकालनी है अभी तो ऊपर से, तो ये बन गया। और ये बताइए मुझे पी माइनस क्यू क्या बनेगा। अब देखिएगा पी माइनस क्यू बने कि पी माइनस क्यू क्या बनेगा, पी की वैल्यू क्या थी हमारी, ध्यान से देखिए बिल्कुल सिमिलैरिटी समझ में आएगी आपको। पी की वैल्यू क्या थी, वाई प्लस जेड माइनस एक्स, और क्यू की वैल्यू क्या थी, जेड प्लस एक्स माइनस वाई। इसको आप माइनस करेंगे क्योंकि हमको पी माइनस क्यू चाहिए, हमको पी माइनस क्यू चाहिए ना भाई, हमको पी माइनस क्यू चाहिए। अब इसको माइनस करेंगे अब तो क्या बचेगा यहाँ पे, है ना, माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, इसमें ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, आपका इसमें क्या कट जाएगा, इसमें z कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, आप ये बताइए, क्योंकि z दोनों में प्लस में है, तो अगर माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा। आई बात समझ में, तो हमारे पास क्या बचेगा, अब देख लो यार, ऐसे देख लो एक बार, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो, ये माइनस है z प्लस एक्स माइनस वाई। अब इसको ओपन करेंगे तो क्या बचेगा, मैं एक बार बहुत आपको सिंपल तरीके में समझा रहा हूँ, ये ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा। अब माइनस तो क्या पूरे में खुलेगा तो ऐसे बन जाएगा, जेड जेड कट जाएगा जो मैं बता रहा था आपको, जेड जेड कट जाएगा तो क्या बचेगा, और ये प्लस वाई है, यहाँ पे प्लस वाई है, तो टू टू वाई माइनस टू एक्स बचेगा कि नहीं बचेगा, होगा, होगा, टू वाई माइनस टू एक्स होगा ना भाई। ठीक है, तो क्या होगा, टू वाई माइनस टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, टू टाइम्स वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर। ठीक है, तो p माइनस क्यू की वैल्यू क्या हो गई, टू टाइम्स, अब टू कॉमन आ गया ना वहां से, टू टाइम्स वाई माइनस एक्स प्लस, अब ये देखो सिमिलैरिटी है, q माइनस आर क्या हो जाएगा, वैसे ही हो जाएगा अपना z माइन एक्स माइनस, आप करके देख लीजिएगा, x माइनस जेड ऐसे हो जाएगा। ठीक है, टू टाइम्स बनेगा, वैसे ही पूरा सिमिलैरिटी टाइप का फिगर है, मतलब एक जैसा ही बनेगा, है ना, ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल अलग से दिखेगा, ये बिल्कुल अलग से दिखेगा। तो ये टू टाइम्स आप करेंगे तो क्या बचेगा, ये अब देखिए यहाँ से q माइनस आर करेंगे तो क्या होगा, क्यू माइनस आर करेंगे तो x, देखिए यहाँ पे दोनों दोनों तरफ में x प्लस में है तो x कट जाएगा, तो क्या बचेगा, y और z बचेगा,
बचेगा ना y और z, तो यहाँ पे क्या बचेगा y और z, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2 टाइम्स y माइनस z या z माइनस y, क्योंकि स्क्वायर है तो फर्क नहीं पड़ता, क्या कुछ भी लिखो इसमें, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स, अब देखेंगे p माइनस r करेंगे तो क्या कट जाएगा, उसमें उसमें y कट जाएगा, तो क्या होगा x माइनस z का होल स्क्वायर। आई बात समझ में? इतना समझ में आ गया ना सबको? इतना समझ में आ गया सबको? इतना समझ में आ गया सबको ना? तो ये क्या बन गया बाहर, x प्लस वाई प्लस जेड, है ना, और ये हाफ टाइम्स था। अब बताइए मैं बाहर में लिख सकता हूँ इसको, 2 स्क्वायर था, इसको बाहर में 4 लिख सकता हूँ, 4 टाइम्स वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, प्लस जेड माइनस वाई का, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख दिया। 4 कॉमन लेके, 4 कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है, तीनों से 4 कॉमन ले लिया। अब ये 2 2 तो कट जाएगा, अंदर में क्या होगा, एक मिनट, आप एक काम करिए, इसको 2 2 मत काटिए यहाँ से, अभी आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ मैं। ये 4 है, ये बना था हमारा। अब ये बताइए, केवल इसको देखिए, इस चीज को, ये 4 भूल जाइए, और इस चीज को, क्या ये मेरा ये चीज है कि नहीं है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। देखिए आपने फॉर्मूला लिखा होगा तो यही चीज बनेगी आपकी, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू हाफ टाइम्स वाई माइनस एक्स प्लस जेड माइनस वाई प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, यही बनेगा कि नहीं बनेगा, और लास्ट में यहाँ 4 भी है, बनेगा कि नहीं बनेगा? अब देखिए समझ में आया को कैसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, केवल इसको देखिए इस चीज को, और हाफ टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, और इसको देखिए, केवल ये चीज देखिए, 4 भूल जाइए, 4 को बाहर निकाल दीजिए, है ना, केवल इसको देखेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का फॉर्मूला है कि नहीं है? अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ तो यही तो बनता है अपना, हाँ, हमें दोनों तरफ से फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। बात समझ में आ गई आप लोगों को? समझ में आ गई ना? हाँ, आ गई ना सबको समझ में? सबके आंसर नहीं आ रहे हैं? बात समझ में आई सबको? ओके, ठीक है, चलिए। अब देखिए, आप ऊपर में एक हमें इंफॉर्मेशन दी हुई थी, है ना, एक इंफॉर्मेशन हमको दी हुई थी, क्या दी हुई थी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर किसके दिया हुआ, 3 टाइम्स 1 प्लस एक्स वाई जेड, ये दिया हुआ है हमको, ये हमको ऊपर दिया हुआ था, मैंने अपने मन से नहीं लिखा, ये हमको दिया हुआ था, ठीक है, ठीक है ना। तो यहां से बताइए, यहाँ से बताइए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या है, 3 प्लस 3xyz है कि नहीं है? तो मैं 3 को उधर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या है, 3 है कि नहीं है? अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर। अब मुझे क्या है, 4 इंटू 3, अब इसकी वैल्यू क्या है, 3 है, 3 निकाल दी मैंने, तो 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 12। तो हमारा यहाँ से बेसिक से भी हमारा आंसर आ गया, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते हैं, आप कोई भी तरीका लगाओगे आंसर यही आना है, ठीक है, 12 ही आना है, ठीक है, लेकिन तरीका सही होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई भी तरीका लगा दिया अंट शंट कुछ भी तो आंसर 12 ही आ जाएगा, ऐसा नहीं है। लॉजिकली आप करेंगे तो वही आएगा आंसर, ठीक है, 12 भी आएगा, चाहे वैल्यू पुटिंग मेथड से करो चाहे इससे करो। बात समझ में आ गई, दोनों मेथड समझ में आ गया आप लोगों को? अब ऐसा नहीं कि एग्जाम में दोनों मेथड करके देखोगे कि इन दोनों में आंसर मेरा सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि एग्जाम दे रहे हैं या कभी भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कभी कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको तरीके पता होने चाहिए सारे, ज्यादा अच्छे तरीके भी दो पता होने चाहिए सारे के सारे, तभी आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, तभी आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि नहीं यार इसको ऐसे कर सकते हैं, नहीं इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तो आप देखोगे ये तरीका करने का कोई मतलब नहीं है। अगर हमको वैल्यू पुटिंग मेथड से दिख रहा है, तुरंत हमारा क्वेश्चन हो रहा है, तो वैल्यू पुटिंग मेथड से जल्दी हो रहा है तो उससे करेंगे। ये इसलिए बता रहा हूँ कि कभी भी क्वेश्चन हमें वैल्यू पुटिंग मेथड कभी कभी काम नहीं आता है, आपको दिखेगा नहीं, इतना खतरनाक दे देगा, आपको दिखेगा नहीं, तो क्या क्या होता है कि उससे क्या होता है, हमारा क्वेश्चन में हम फंसते नहीं है, बेसिक से तो क्वेश्चन निकलेगा निकलेगा, ऐसा हो नहीं सकता कि बेसिक से क्वेश्चन ना निकले, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, 2 3 क्वेश्चन करेंगे इसके। ये क्या है, हमको दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू दी हुई है 13, एक्स प्लस वाई
प्लस जेड की वैल्यू दी हुई है 1, एक्स वाई जेड की वैल्यू दी हुई है 1। हमको निकालना है फाइंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, हमको ये निकालना है। निकाल सकते हैं क्या? बहुत आसान से निकाल सकते हैं, अभी फॉर्मूला लिखवाया मैंने आपको, आप देख लीजिए। ये निकाल सकते हैं क्या? करिए। और मैं होमवर्क के लिए 2-3 क्वेश्चन दूंगा, वो कल आपको करके लाने हैं, फिर आप बताएंगे इसमें किसी में प्रॉब्लम आई तो मुझे बताएंगे, बाकी तो मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा 2-3 क्वेश्चन। ठीक है। कोई आंसर देना चाहेगा? बताऊं क्या कि कर लेंगे? ये तो इजी क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो ऐसा कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि अभी ये मैंने फ्रेश फ्रेश पढ़ाया है आपको। किसी का आंसर निकला? इतना टाइम नहीं लगता यार आंसर निकालने में। हमको ये निकालना है सीधे मैं बता रहा हूँ, फॉर्मूला दिया हुआ है ऊपर, आपको वैल्यू पुट करनी है, इसमें क्यों टाइम लग रहा है इतना? चलिए देखिए इसको। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, क्या इसमें वैल्यू पुटिंग मेथड लगा सकते हैं क्या? यस और नो में सबके आंसर चाहिए मुझे, सबके आंसर बिना देखे प्राइवेट मैसेज करिए। क्या इसमें मैं वैल्यू पुटिंग मेथड लगा के सॉल्व कर सकता हूँ आराम से कि नहीं कर सकता? मुझे सबके आंसर चाहिए। सब लोग आंसर करिए मुझे। सब लोग आंसर नहीं करेंगे अब तक मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। ओके, सही है। एक आंसर आया मेरे पास, सही है। वैल्यू पुटिंग मेथड से होगा क्या? दो आंसर आए हैं, मैं सबके आंसर वेट कर रहा हूँ। हम्म और बताइए। केवल 3 आंसर आए हैं, मैं अभी गिन रहा हूँ कौन कौन आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अभी मैं नाम लेके बोलूंगा कौन आंसर नहीं दे रहा, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप सब आंसर दीजिए। क्यों नहीं लगा, मतलब क्यों नहीं लगा सकते? मैं एक दो लोग से पूछ लूंगा क्यों नहीं लगा सकते, मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन ये और नो बताइए। बाकी लोग के आंसर में क्यों नहीं आ रहे हैं इतनी जल्दी? 5 लोग ने आंसर दिया है केवल। अरे कुछ भी दो ना यार। यस नो ऐसा थोड़ी ना कि आपको ठीक है पता होना चाहिए, कोई बात नहीं, नहीं पता तो मैं बताऊंगा ना, आपको बताने के लिए तो बैठा हूँ। नहीं पता तो लिख दो नहीं पता। मुझे आंसर चाहिए यस नो या नहीं पता। ऐसा नहीं कि मतलब कि आप लोग आराम से बैठ जाएंगे। ऐसे यार पढ़ाने में मजा नहीं आता, फिर आप लोग ना इस टाइप से करते हो, मजा नहीं आता, फिर लगता है आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो उसमें। आप लोग मैं आपको बोल रहा हूँ यार कि सब लोग आंसर दीजिए। अभी मैं नाम से बुलाऊंगा फिर। आप लोग आंसर दीजिए ना, यस नो यार, नहीं नहीं पता, उसमें क्या हुआ? नहीं पता तो नहीं पता, उसमें क्या, मैं थोड़ी ना डांट रहा हूँ आपको। ना मैं आपका कोई नाम ले रहा हूँ सबके सामने कि इसको नहीं पता है। ऐसा क्या हो गया उसमें? कोई बात है, नहीं पता नहीं पता। अभी भी आंसर वेट कर रहा हूँ, मैं पढ़ाऊंगा नहीं आगे, मैं बता रहा हूँ। आप आपके चक्कर में टाइम वेस्ट हो रहा है बाकी सब लोगों का, जिसने आंसर दे दिया। शक्ति सोनी, आप आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं? शक्ति बेटा, आप आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं?
आपको आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आप आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं है, नहीं पता तो नहीं पता, उसमें क्या हुआ है? कुछ दिक्कत थोड़ी ना है। चलो, आप लिख ही नहीं रहे हैं कुछ भी, क्या बोलूंगा मैं आप लोगों को। चलिए ठीक है। इसमें हम क्यों नहीं लगा सकते आपको पता है ना? बहुत लोगों ने सही आंसर दिया, कुछ लोगों ने गलत दिया, कोई बात नहीं। देखिए आप लोग ऐसे सीखेंगे, मैं ऐसा थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि आपको एक मिनट में समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखिए मैंने आपको बार बार मैं बता रहा हूँ, रटा रहा हूँ या तो समझा रहा हूँ कि इसमें क्या है, इसलिए नहीं लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए तीन चीज दी हुई है। एक, दो, तीन, तीन इक्वेशन दी हुई है। हमारे पास वेरिएबल कितने हैं? वेरिएबल कितने हैं हमारे पास? तीन है। एक्स वाई जेड ही तो है वेरिएबल, है ना? तो अगर तीन इक्वेशन दी है, तीन वेरिएबल है, तो क्या है इसमें एक्स वाई जेड का तीनों का मान जो है, मतलब तीनों की वैल्यू क्या है, वो फिक्स हो गई है कि नहीं हुई है? वैल्यू कुछ भी हो सकती है यार, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वैल्यू की कि हम बैठ के वैल्यू निकाल लेंगे सबकी। लेकिन क्या हमारी वैल्यू फिक्स हो गई कि नहीं हो गई है? तो क्या मैं वैल्यू पुटिंग मेथड लगा पाऊंगा? नहीं लगा सकता। वैल्यू पुटिंग मेथड में वही लगा सकता हूँ जिसमें मेरी एक्स वाई जेड की वैल्यू तीनों की फिक्स नहीं हुई है ना। क्योंकि वैल्यू वैल्यू पुटिंग मेथड क्या होता है, मैं तो अपना वैल्यू अपने मन से पुट कर रहा हूँ। वैल्यू पुटिंग मेथड क्या होता है कि मैं वैल्यू कुछ भी ले रहा हूँ ना, अपने मन से ले रहा हूँ, लेकिन मैं अपने यहाँ पे मन से नहीं ले सकता हूँ क्योंकि एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या हो गई है, फिक्स हो गई है, बिल्कुल फिक्स वैल्यू है ना, एक्स वाई जेड की। क्योंकि तीन इक्वेशन है, तीन अननोन है, तीन वेरिएबल है, इसलिए एक्स वाई जेड की तीनों की वैल्यू क्या है, फिक्स है। इसलिए मैं वैल्यू पुटिंग मेथड नहीं लगा सकता हूँ। ऐसा नहीं कि इसमें मैं कुछ भी मान लूँ, वाई को वन, जेड को -1 और एक्स वन निकाल दिया, नहीं, गलत हो जाएगा, है ना? बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, है ना? अब आप देखिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले बताया कि इसका केवल एक बच्चे ने आंसर दिया, ये सही नहीं है। मतलब आप लोग फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे हैं? आपको फॉर्मूला पता है ना? ये फॉर्मूला तो आपको पता है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, एक्स स्क्वायर वाला नहीं करेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे इसको? एक्स प्लस वाई प्लस जेड का फॉर्मूला नंबर वन देखिए, फॉर्मूला नंबर वन क्या लिखवाया है? -3 टाइम्स। आप फॉर्मूला नंबर वन देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बोल रहा चाह रहा हूँ मैं। -3 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई एक्स प्लस जेड एक्स, यही तो है। यही तो फॉर्मूला लिखवाया मैंने पहले, ये फर्स्ट फॉर्मूला देखिए आप कॉपी में अपनी। तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब तो हमको दिया हुआ है, दिया है ना। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब कितना दिया हुआ है? 13 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है। -3 टाइम एक्स वाई जेड -3 हो जाएगा। एक्स वाई जेड भी दिया हुआ है हमको, कितना दिया है? 1 दिया है, 1 हो गया। 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी दिया हुआ है, कितना? 1 दिया हुआ है। तो 1 स्क्वायर हो गया। -3 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। ठीक है, आ गया समझ में? अभी देखिए बहुत सिंपल बन गया क्वेश्चन। अभी तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? अभी हमारे लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 10, 13 - 3 10 हो जाएगा। और ये तो 1 से मल्टीप्लाई हो तो 1 ही लिख सकते हैं। 1 - 3 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। तो यहाँ से मेरी इसकी वैल्यू निकल जाएगी। अब इसको इधर उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। -3 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या बन गई मेरी? इसको -3 इधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? डिवाइड डिवाइड में चला जाएगा तो एक्स प्लस वाई जेड प्लस जेड की वैल्यू क्या आ गई? -3। इतना समझ में मेरे ख्याल सबको आ गया होगा। अभी समझ में आ गया ना सबको? सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। वैल्यू पुट करनी है, केवल फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है इसमें। ठीक है, ओके, समझ में आ गया ना सबको? ठीक है, चलिए। तो अभी हम एक एक दो कुछ दो तीन क्वेश्चन और दो क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको दो तीन क्वेश्चन दूंगा एग्जाम इसमें करने के लिए। ठीक है, ओके, दो तीन क्वेश्चन मैं दूंगा आपको। अब ये क्वेश्चन और देखते हैं। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9 है। क्वेश्चन दे रहा हूँ एक और। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 26। ठीक है, और हमको दिया हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 91, 91। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है? बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 72। और क्या दिया हुआ है? सी क्यूब प्लस ए क्यूब बराबर 35। ये दिया हुआ है हमको, है ना? और हमको निकालना है ए बी सी। अब बताओ कैसे निकालोगे? ट्राई करिए एक बार, 1 मिनट का समय देता हूँ आपको।
बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल धनाधन फॉर्मूला लगाएंगे फटाफट निकल जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हल्का सा एक छोटा सा दिमाग लगाना है। बिल्कुल फॉर्मूला लगाएंगे, खटाक से आंसर निकल जाएगा। बस एक चीज करनी पड़ेगी इसमें आपको, वो करेंगे तो आंसर निकल जाएगा। और क्वेश्चन करने तो डरिए मत, क्वेश्चन करने तो डरेंगे तो क्वेश्चन तो आप लोग को करना पड़ेगा ना, एग्जाम में करना पड़ेगा या फिर कोई कभी पूछेगा उसमें करना पड़ेगा। अरे वो थोड़ा पेन में पता नहीं कुछ आ रहा है, आप लोग को दिख नहीं रहा क्या सही से? थोड़ा सा लाइट आ रहा है ये। क्वेश्चन दिख रहा है क्या? थोड़ा सा लाइट आ रहा है, वो पेन का कुछ इशू आ रहा है इसमें। एबीसी फाइंड करना है बेटा, एबीसी। एबीसी मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया ना, एबीसी क्वेश्चन मार्क लगाया, क्वेश्चन मार्क दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को लग रहा है, ये क्वेश्चन मार्क है। एबीसी फाइंड करना है, ए इंटू बी इंटू सी, ये हमको फाइंड करना है। आप लोग कॉपी में लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, कि ऐसे ही नोट्स नोट्स बना रहे हैं आप लोग सब लोग? आंसर आंसर दीजिए फटाफट। गुड, एक आंसर आया है। चलिए देखिए इसको, आप लोग थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा भैया, मैं बता रहा हूँ। चलिए देखिए, अब देखो यार, फॉर्मूला देखो ना क्या निकालना है मुझे, कैसे निकलेगा। मुझे फॉर्मूला पता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 टाइम्स ए बी सी क्या होता है, किसके बराबर होगा? अभी बताया, ऊपर ही बताया मैंने, किसके बराबर होगा? ए प्लस बी प्लस सी। एक मिनट, स्क्रीन थोड़ी सी, मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होगा कि नहीं होगा? अब ये बताइए, मुझे ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब निकाल दूं अगर मेरे को ये निकालना है ना, सबको पता है ये निकालना है। अब देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अगर मेरे को पता लग जाएगा, बाकी सब तो दिया ही है, ए प्लस बी प्लस सी भी दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी क्या दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है? 9 स्क्वायर। ये 9 स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस 3 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए भी दिया हुआ है, 26 के बराबर दिया हुआ है मुझे। आई बात समझ में? ठीक है, 26 के बराबर दिया हुआ है मुझे, ठीक है ना। तो अगर अगर मान लो मुझे ये निकल जाए, तब तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा, मैं इसको निकाल दूंगा फटाफट। लेकिन इसको कैसे निकालेंगे, इसके लिए देखिए ऊपर इक्वेशन आपको दिया हुआ है, उसको निकालने के लिए तरीका दिया हुआ है, तरीका दिया हुआ है आपको निकालने के लिए। अब बताइए, ये चीज दी हुई है। अब ये बताइए, ये 3 इक्वेशन है ना, वैल्यू पुटिंग मेथड से तो होगा नहीं, कुछ भी मान लिया, क्योंकि 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है ना। तो मैं क्या करूंगा इसमें, मैं क्या करूंगा इसमें, तीनों को अगर ऐड कर दूंगा तो क्या बनेगा? 2 टाइम्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बनेगा, बराबर किसके बनेगा? इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 198 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या निकल जाएगी? 99 निकल जाएगी। आप ट्राई कर लीजिएगा, निकल जाएगी, देखिए निकल ही रही है ना। 2 टाइम्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू 198 है, तो उसको 2 को उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगी वैल्यू? 99। 99 माइनस 3 ABC इक्वल टू 9 इंटू, अभी 81 माइनस 26 कितना होगा? 75, 78, 78 माइनस 81 माइनस 78, ये 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा ये।
तो ये 3abc की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3abc की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3abc की वैल्यू क्या हो जाएगी 99 माइनस 27, ठीक है, मतलब 72, मतलब abc की वैल्यू क्या हो जाएगी 24 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। abc की वैल्यू क्या हो जाएगी 24, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आ गया ना कैसे निकला, सबको समझ में आ गया कैसे निकला, सब लोग बताइए फटाफट, सब लोग फटाफट बताइए, समझ में आया सबको ना, सबको समझ में आ गया कि नहीं आया, कि दोबारा बताना है, सबको समझ में आया, सबको समझ में आ गया ना, कुछ हाई फाई नहीं है इसमें, है ना, ठीक है, ओके। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर क्लास क्लोज करेंगे, और मैं आपको 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए। आप प्लीज ये होमवर्क कभी देता ना तुरंत जैसे ही क्लास खत्म हो, अगर आपके पास टाइम थोड़ा सा भी बचा है उसको तुरंत खत्म करिए उसको ना। 3 क्वेश्चन दूंगा तो वो हार्डली 10 मिनट भी नहीं लगेगा यार इसको करने में, उसको खत्म कर दिया करो, ठीक है, तब तुम फ्रेश फ्रेश याद रहता है तो आप खत्म कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं शाम को बैठूंगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू 332 दी हुई है मुझे, वाई की वैल्यू दी है 335 333, जेड की वैल्यू दी हुई है 335, ठीक है। मुझे निकालना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है, कैसे निकालेंगे बताइए। अब इसको ऐसे मत करने लग जाना कि 332 को हम बैठ के होल क्यूब कर रहे हैं, बिल्कुल पागल हो जाओगे उसमें करने में, है ना, वो तो कर नहीं सकते, करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, 5 6 7 10 मिनट खा जाएगा ये क्वेश्चन कम से कम, तभी भी गलत निकल जाएगा 100%, है ना, कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी, गलत गलत निकल जाएगा, ठीक है। इसको कैसे करेंगे देखिए, इसको एक चीज देखिए आप, इसका फॉर्मूला मुझे पता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का, एग्जामिनर देता भी इसीलिए है कि आप फॉर्मूला यूज करके लिख देना, तो वो क्यों ऐसा इक्वेशन देगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का आंसर क्या होता है हमारा, हमको पता है क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई बाय, अब इसमें देखिए जो 3 फॉर्मूले बताए हैं आप हमेशा माइंड में सोचा करिए कि यार उन तीनों फॉर्मूले में कौन सा फॉर्मूले से मेरा सबसे जल्दी निकलेगा, है ना, कौन से फॉर्मूले में मैं वैल्यू पुट करूंगा तो मेरा जल्दी निकल जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये देखिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं दिया हुआ है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड नहीं दिया हुआ है, और दोनों फॉर्मूले जो हमारे हैं पहले के दोनों, उसमें देखिए ये टर्म आता है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड वाला टर्म आता है कि नहीं आता है, तो ये चीज तो यहाँ दी नहीं हुई है ना, जब ये चीज दी नहीं हुई है तो फिर मैं इसको निकालने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। लेकिन मुझे पता है कि ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और लास्ट वाला फॉर्म देखेंगे तो क्या होता है, हाफ टाइम्स एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये होता है कि नहीं होता है, लास्ट वाला फॉर्म देखिए, लास्ट वाला फॉर्मूला यही होता है कि नहीं होता है। अब आप देखिए इसमें, अब आप देखिए इसमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना आ रहा है, 332 333 335, 1000 आएगा कि नहीं आएगा, आप देख लीजिएगा, पेन बहुत ज्यादा लाइट चल रहा है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है इसमें, अब इसको देखता हूँ क्या इशू है। हाफ टाइम्स मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वाई क्या होगा 1, एक्स माइनस वाई 1 होगा कि नहीं होगा, 333 को 332 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा ना, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, y माइनस जेड क्या होगा 335 माइनस 3 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, z माइनस एक्स क्या होगा 335 माइनस 332 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ये हो गया, तो ये मेरा क्या निकल गया 1000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ये क्या निकल जाएगा 14, है ना, मल्टीप्लाई बाय 7, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 7000, इसका आंसर क्या आ रहा है हमारा, इसका आंसर क्या आ रहा है हमारा, इसका आंसर क्या आ रहा है, आ रहा है हमारा 7000, ठीक है, सबको समझ में आ गया ये, सबको समझ में आ गया 7000 आंसर कहां से आया, 7000, देखिए ऐसे कितनी आसानी से निकल गया ऐसे, ठीक है, आई बात समझ में आप लोगों को, बात समझ में आ गई ना। चलो अब क्वेश्चन देते हैं आपको, चलिए नोट करिए, a प्लस बी प्लस सी बराबर 4 है, ठीक है, हमको निकालना है फाइंड a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 12c स्क्वायर प्लस 48c माइनस 64, ये निकालना है मुझे, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है
पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3 पी क्यू आर बराबर 4। ठीक है, और ए की वैल्यू दी हुई है पी प्लस क्यू प्लस आर, ए की वैल्यू दी हुई है क्यू प्लस आर, बी की वैल्यू दी हुई है आर प्लस पी, और सी की वैल्यू दी हुई है पी प्लस क्यू। ठीक है, और हमसे पूछा है हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 टाइम्स ए बी सी, ये हमसे पूछा है फाइंड करने को। फाइंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc, ये हमसे पूछा है। ठीक है, आ गया समझ में। एक क्वेश्चन और देखता हूं, एक क्वेश्चन और देते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया हुआ है p बाई क्यू प्लस क्यू बाई आर प्लस आर बाई पी बराबर 1। ठीक है, और q बाई पी प्लस आर बाई क्यू प्लस p बाई आर बराबर दिया 0। ठीक है, और हमको निकालना है p बाई क्यू का क्यूब प्लस q बाई आर का क्यूब प्लस आर बाई पी का क्यूब, ये हमको फाइंड करना है। फाइंड, ये हमको निकालना है। ठीक है, p बाई क्यू का क्यूब, q बाई आर का क्यूब और r बाई पी का क्यूब। ठीक है ना, तो इसी के साथ हम क्लास स्टॉप करते हैं। ठीक है, सबने लिख लिया ना, सबने लिख लिया, सबने लिख लिया। ठीक है, सबने लिख लिया। ओके, 1 मिनट, सब लोग अभी रहिएगा, मैं थोड़ा आप लोग की अटेंडेंस एक बार देख लेता हूँ कौन कौन आया है। ओके, ठीक है, हम क्लास क्लोज करते हैं, फिर कल मिलते हैं हम लोग। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।